जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज SSGD का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 1885। तो अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कौन की है, तो इसका सही आंसर फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मृत घाटी जिसको डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है अत्यधिक उष्णता के कारण। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये पहला ऑप्शन है जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, इसका सही है। दूसरा है प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, गलत, इसको खादर कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी सही है। कह रहा है कि सत्य को पहचाना है, तो एक और तीन किसमें है, तो डी सही आंसर है, केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन नंबर है सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगर यही कहता कि चंद्र ग्रहण, तो बीच में पृथ्वी आ जाता है, सूर्य और जो है चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार, सही है। दूसरा है डोबर जलडमरू इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, ये भी सही है। तीसरा है मलाक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर, ये भी सही है। तीसरा है डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, गलत, बेफिन खाड़ी और जो है लेब्राडोर सागर है, नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है भीतरकनिका। अगला है किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है अमेजन वर्षा वन। अगला क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है A.G. टांसले। अगला है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियां कौन है। पहला ऑप्शन है नर्मदा, ये अरब पश्चिम आपको जो है अरब सागर में गिरती है। दूसरा माही, ये भी जो है अरब सागर में गिरती है। तीसरा है ताप्ती, ये भी जो है अरब सागर में गिरती है। चौथा है महानदी, ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कह रही है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन भी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो जब अम्ल और यह क्षार अभिक्रिया करती है तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। अधातु ऐसे विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन कह रहा है कि कौन सा धातु है जो सुचालक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होता है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है रबर जो है निम्न में किसका बहुलक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है आइसोप्रीन। क्वेश्चन दोस्तों ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। एक तो समतल होता है और एक उत्तल होता है। अवतल में जो है काल्पनिक भी बनता है और उल्टा भी बनता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, समतल व जो है उत्तल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्म लोहा। अगला क्वेश्चन है 18, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? पहला है रावकरण, सही है। दूसरा है आसवन, ये भी सही है। निस्यंदन, ये भी सही है। चौथा है ऊर्ध्वपातन, ये भी सही है। यानी इनमें सभी ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा माने हो गया पुरुष, तो पहला है एस्ट्रोजन होता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ये भी होता है। तीसरा है रिलैक्सेशन, ये भी होता है। यानी उपयुक्त में सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। इधर विटामिन है, इधर जो है उससे होने वाले प्रभाव। पहला ऑप्शन है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ये जो है जनन क्षमता की कमी होता है। नेप्थोक्विनोन, ये विटामिन की का रासायनिक नाम है। ये चोट लगने पर रक्त का थाका न जमने से अधिक रक्तस्राव। थायमिन जो होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। इसे बेरी बेरी रोग होता है। तो डी है साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इससे जो है तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, यानी कि जो है 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, कूटपाद द्वारा। 22 नंबर है, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल। अर्घ जो है CGS मात्रक है, और CGS मात्रक पूछता तो अर्घ हो जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का प्रबंध किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, भाग 9 के ख में। भाग 9 में जो है पंचायत है, भाग 9 के क में जो है नगरपालिका, और भाग 10 में जो है अनुसूचित और जो है जनजाति क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। पहला है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। गलत, दोनों जो है 5 प्रकार का जो है रिट जारी करता है। दूसरा है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ये बिल्कुल जो है सही है। तो उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? पहला है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। तीसरा है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया, गलत है। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क में, अगर आपको जो है भाग पूछेगा तो भाग 4 के क में आपको है, भाग 4 के क में। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में अगर पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सही है, सही पूछ रहा था। तो 1, 2, 3 जिसमें रहेगा वो सही हो जाएगा। एक ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। 26 नंबर है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, सही है। दूसरा है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, सही है। अगर केंद्र में द्वैध शासन बोलता है तो 1935 हो जाता है। ये प्रांत में बोल रहा है इसलिए 1919 में।
तीसरा है इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन तीनों सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर जो है जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? पहला है कुटीर उद्योग का विकास करना, ये सही है। दूसरा है आजीविकों के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी सही है। तीसरा है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये मौलिक कर्तव्य में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं शामिल है। चौथा है राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये भी सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू जो है व्युत्पन्न सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। लॉर्ड डलहौजी ने जो है 1848 ईस्वी में व्युत्पन्न सिद्धांत कहिए या हड़प नीति कहिए ये लाया था। तो कह रहा है कि इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अवध। अवध को शासन के आरोप पर जो है अपने साम्राज्य में शामिल किया था। अगर पूछेगा कि व्युत्पन्न सिद्धांत या जो हड़प नीति के द्वारा सबसे पहला राज्य कौन शामिल हुआ था, तो सतारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1872। अगर पूछेगा कि बाल विवाह रोकने के लिए कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, तो शारदा अधिनियम हो जाएगा आंसर। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है भारत में हुए किसान आंदोलनों में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, NG रंगा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1909 लाहौर। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 16 अगस्त 1946 को। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? पहला है जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। सी ऑप्शन है इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी सही है। डी ऑप्शन है इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये गलत है। पहला प्रयोग जो है चंपारण में ही किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला जो है क्वेश्चन है भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता काल। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है हर्ष। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है चैतन्य जो है महाप्रभु। अगला क्वेश्चन है 39 प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्य जीवों को भेजा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिंबिसार। अगला नंबर क्वेश्चन है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो था वह मोरक्को के रहने वाला था। मोरक्को की राजधानी रबात है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कांस्य युगीन। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है यहया बिन जो है अहमद जैसर हिंदी। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लिथगो। अगला नंबर क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, जानवरों एवं पौधों की संरचना का। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, विदेशी निवासियों की आय को इसमें शामिल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपको जो है 47 है, बाजार में मुद्रा जो है आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी ब्रांडों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। इसको कहा जाता है ओपन मार्केट जो है ऑपरेशन। ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? पहला है वो वर्ल्ड जो है डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जारी करता है। दूसरा है ईज ऑफ जो है डूइंग बिजनेस ये भी जारी करता है। तीसरा है ग्लोबल जो है इकोनॉमिक जो है प्रोस्पेक्टस ये भी जारी करता है। चौथा है ग्लोबल जेंडर गैप जो है रिपोर्ट ये जारी नहीं करता है, नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 1982। अगला है, वैश्विक जो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, IMF। दोस्तों तो इसी तरह के वीडियो को जो देखने के लिए हमारे जो है चैनल से जुड़े रहिएगा। ये सारा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एक परीक्षा में पूछे गए हैं या परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।